मेंबर्स हैं और क्यूयर कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, तो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी अपना मास्टर्स इन साइकोलॉजी करने वाली थी। एंड यहाँ पे और भी काफ़ी इंटरेस्टेड लोग हैं जो चाहते हैं कि हम जो लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पार्ट नहीं हैं, फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम कैसे अच्छे एलाइज बन सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें उनकी बात में नॉलेज होनी चाहिए, हमें उनकी सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए, ताकि हम उन्हें बेहतर समझ पाएँ, उनके इश्यूज़ को बेहतर हेल्प कर पाएँ, एंड ओवरऑल यू नो हाउ कैन वी मेक अ मोर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर द पीजी कम्युनिटी। Thank you for the question. I think this is something that we can apply in every sphere of life with every human being that we come across in our lives. So it's not about being from this community or from the other country or from the other gender or whatever. So it's more or less like connecting with the vibes, getting on that same frequency with the person, knowing, empathizing, having that non-judgmental approach. तो जितना हम जजमेंट्स करते हैं हम घर पे भी तो करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ, कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन एंड जजमेंट्स हमारे रहते हैं। तो अगर हम उनको थोड़ा सा नीचे कर दें, अगर हम सामने वाले को जस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करें, उनको समझने की कोशिश करें, उनको उनकी पेन को समझने की कोशिश करें, उनके साथ जो भी सिचुएशंस आ रही हैं उनको समझने की कोशिश करें, सो देयर इज नथिंग that can stop us from building a good relationship with them. एंड दिस इज दी ओनली थिंग जिसे हम सेंसिटाइजेशन, जिसे आपने बोला, तो सेंसिटाइज किसको करना है? सेंसिटाइज जो नॉर्मल है ना, अपने आप को नॉर्मल कह रहे हैं, उनको सेंसिटाइज करना है। सो एवरीबडी इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, और जो नॉर्मल होके बाकी चीजों को एबनॉर्मैलिटी की नजर से देखते हैं, आई थिंक उनको नॉर्मल होने की जरूरत है। दे आर नॉट रिएक्टिंग नॉर्मल। एंड इस सिचुएशन में आई थिंक ओपन अप होना बहुत जरूरी है। सो हम लोग को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए उनको, टू हैव दैट सेफ जोन, कि आप अपनी बात जब सामने रखो, आपको जज ना किया जाए, आपको एक्सेप्ट किया जाए। एंड आई थिंक हम सबको चाहिए, जब एक लड़की शादी करके नए घर में जाती है तब क्या एक्सपेक्टेशन होती है उसकी, कि उसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन उसके लिए भी चैलेंज हो जाता है कि मेरे को सबको वो प्लीज करना पड़ेगा, उस एनवायरमेंट में मुझे सेटल होना पड़ेगा। बट अगर उसको एक फैमिली मिलती है जहाँ पे एवरीबडी एक्सेप्ट्स हर, इट बिकम्स इजियर फॉर हर। एक बच्चा नए स्कूल में, नई क्लासरूम में एंटर करता है जहाँ पे सारे पुराने फ्रेंड्स हैं और वो नया आया है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है? what is the child expecting? Acceptance, नॉन जजमेंटल अप्रोच, उसको कोई सुने, उसकी कोई बात को अप्रूवल दे, वैलिडेट करे। सो दिस इज ऑल वी नीड, हम सबको चाहिए ये। सो हम लोग चाहे हम पार्ट कम्युनिटी के पार्ट हैं चाहे नहीं है, चाहे उसको सपोर्ट करते हैं, वी ऑल कैन कॉन्ट्रीब्यूट। द बेस्ट वे इज giving acceptance, being a friend, knowing a heart to heart talk, and deciding by deeds, not by gender. I repeat, decide by the deeds we all are doing or you are doing, and not by the gender. वो जो एक डिफरेंशिएशन है, अगर हम उसका वो जो ब्रेक डाउन कर दें, उसका वॉल गिरा दें, तो आई थिंक इट्स ऑल, आई मीन वी ऑल लव ईच अदर, देयर इज नथिंग दैट इज डिफरेंट बिटवीन अस। एंड ऑफ द डे एक सोल है हमारे अंदर, अगर वो सोल के साथ हम कनेक्ट करते हैं, अगर हम उससे बात करते हैं, तो ये जो सरफेस पे है वो मैटर नहीं करता। एंड nowadays, I mean, I'm so happy and glad I see lot of people, lot of youngsters, मतलब वो विजिबल है उनका एक बीइंग अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, बट बाकी लोगों ने ब्यूटीफुली एक्सेप्ट किया है। दे वॉक टुगेदर, दे गो टू द कैफेज टुगेदर, दे आर फ्रेंड्स विद ईच अदर, और वो पूरी दुनिया को प्राउडली बताते हैं। तो वो बनना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। एंड लाइक उशीन सेड कि कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बात करने को कोई नहीं है, राइट? सो जब हमें वो बात करने वाला कोई इंसान मिल जाता है जिससे हम सेफली बात कर सकते हैं, एंड थिंग्स बिकम नॉर्मल, यू जस्ट नीड one or two good people with whom you can share your heart out, vent all your emotions. So, Ushi, you're always welcome for a cup of coffee when you need to vent your emotional turmoil, and to all of you. So, you just need good people. Good people, everybody is good rather. It's just that you communicate and then you see who is in that same frequency, that you can connect with them or not. And if you feel
कि वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, प्लीज विड्रॉ योरसेल्फ। अननोइंगली अनवांटेड टर्मोइल अपने लिए मत क्रिएट करो, डिसोसिएट योरसेल्फ। जब हम एक लेवल पे होते हैं ना जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही या हम उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे, हमें अपना लेवल अपग्रेड करना है। सो वंस वी शिफ्ट अबव, वो नीचे वाले छूट जाएंगे, बट दैट्स गुड फॉर यू। सो find your tribe and we all are there for you. Thank you. That is psychiatrist. When do you think that it's the right time to get your dysphoria certificate according to you? After how long? Sorry. There can be various stages one would go through, वो different stages है, there will be a lot of confusion, discomfort, unease, जो वो turmoil है to who I am really, जब वो बढ़ना शुरू हो जाता है, I think उस समय सबसे पहले तो ये chaos बहुत लंबा चलता रहता है एक इंडिविजुअल के साथ, जब तक वो स्ट्रेंथ गेन करें कि मुझे ये बात करनी है किसी से। लाइक आई थिंक रुद्र जी ने बोला कि पेरेंट्स को भी बात करते हुए डर लगता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो वो जो टर्मोइल के फेजेस एंड स्टेजेस हैं, वो धीरे धीरे हर इंडिविजुअल जब वो क्रॉस करना शुरू करता है, ऑटोमेटिकली एक टाइम विद इन योर सेल्फ यू रियलाइज कि अब नहीं हो रहा ये डील, अब वो सैचुरेशन आ गया है। तो जब वो सैचुरेशन आता है ना, तब हर इंडिविजुअल कोई ना कोई स्टेप लेता है। तो इट कैन बी एज सिंपल एज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, या फिर किसी पेरेंट से बात करना, या लगता है कि पेरेंट बहुत ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस के हैं, तो मे बी और क्या सेफ जोन हो सकता है जहाँ पे जाके बात की जाए। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है, उनका स्ट्रगल डिफरेंट है, उनका इस पे एक्शन लेना बहुत डिफरेंट है। सो एज कैन बी एनी, इट मैटर्स विद द स्टेज। तो जब खुद को अंदर से लगना शुरू हो जाता है कि वो स्टेज अब आ गई है कि इसके साथ इस तरह से डील नहीं किया जा रहा, दैट इज द राइट एज टू एटलीस्ट टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। वो अगर जैसे मैम ने कहा कि 18 इयर्स ऑफ द एज से प्रोसीजर्स जो भी शुरू किए जाते हैं, बट उससे पहले ऑलमोस्ट कई केस, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में सेल्फ आपको खुद ही सेल्फ बता देती है कि देयर इज समथिंग दैट इज डिफरेंट दैट व्हाट आई एम फीलिंग। सो वहां पे कौन सा सोर्स आपको सबसे ज्यादा रिलायबल लगता है, दैट कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, एंड विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, यस, it has to be discussed, it should be discussed with the psychologist or with the psychiatrist, so that वो चीजें ease out की जा सके उसी एज एंड स्टेज पे। वेरी वेल एक्सप्लेन सर ने, जितना भी कुछ कहा वो बहुत रिलेटेबल है विद द कम्युनिटी, एंड सोशल एक्सेप्टेंस इज one challenge that is really big for all of us. So हम नॉर्मल शब्द बहुत यूज करते हैं हम सबके लिए, बट आई थिंक अगर हम नॉर्मल हैं तो हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स कम्युनिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सो ये नॉर्मल शब्द को ज्यादा अगर हम एक्सेप्टेंस में ले आए फॉर एवरीबडी, इट बिकम्स इजियर फॉर द एंटायर कम्युनिटी। सो उसमें जो ये डिफरेंशिएशन है वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो चैलेंज है नॉट बीइंग एबल टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स, एक जो वैलिडेशन है जो हम दूसरों से चाहते हैं, मेरे लिए एक वैलिडेशन है कि अगर ये जो सब मेरे आसपास बैठे हैं ये मुझे एक्सेप्ट कर लें। सेम इज विद द कम्युनिटी पीपल, जो भी हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अगर हम विद दोज चैलेंजेस अगर हमें सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, तो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर आवर फिजिकल वेलबींग, फॉर आवर मेंटल वेलबींग एज वेल। सो एक्सेप्टेंस टू सेल्फ, हम खुद को पहले एक्सेप्टेंस अगर हम ले आए अपने लिए, then it becomes easier for us to tell others that this is normal. So if I am okay with myself, then I can tell others also to be okay with me. So अपने अंदर वो जो चेंज है वो within लाना बहुत जरूरी है, not only at the surface but within the individual। वो बहुत ज्यादा फोकस्ड उस पे अगर रहेंगे, तो जितना हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही हम दूसरों की नजरों में ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगे। So that's what I can say about your social in the social context. Thank you.